आधी भाजपचे मंत्री विजय शहा यांनी निर्लज्ज विधान केलं, त्या पाठोपाठ सपाच्या रामगोपाल यादवांचं संतापजनक विधान आलं। दोघांकडनं वीरकन्यांचा अपमान झाला आणि आता मध्य प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी बेताल वक्तव्य करून रोष वाढवलाय। या बोलघेवड्यांना नेत्यांचं करायचं काय, बघूयात हा रिपोर्ट। सत्ताधारी भाजपचे 2 मंत्री बरळले, सपाच्या खासदारानेही तोडले अकलेचे तारे। या बोलघेवड्यांच्या जिभेला काही हाड कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंह। भारत पाकिस्तान संघर्षाच्या काळात भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरच्या त्या आवाज बनल्या। भारत मातेच्या या 2 साहसी वीरकन्यांना तमाम भारतीयांनी सॅल्यूट केला। पण दुर्दैवानं याही काळात राजकारणात अखंड बुडालेल्या नेत्यांकडून त्यांचा अपमानच झाला। कर्नल सोफिया यांना तर दहशतवाद्यांची बहीण म्हटलं गेलं, तर व्योमिका सिंह यांच्या जातीचा उल्लेख करण्यापर्यंत राजकारण्यांनी मज्जल मारली। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था व्योमिका सिंह हरियाणा की, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारतीय के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है। सपा खासदार रामगोपाल यादव यांनी केलेल्या विधानावर बसपा नेत्या मायावती या सुद्धा समाज माध्यमांतून व्यक्त झाल्या। या वक्तव्यांना त्यांनी लज्जास्पद आणि निंदनीय म्हटलं। मध्य प्रदेशातले मंत्री विजय शहा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे। त्यावरील पुढील सुनावणी 19 मे रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे। या विरोधात काँग्रेस कार्यकर्ते शुक्रवारी रस्त्यावर उतरले। पार्टी की हो गई है, ये देश की सेना के साथ नहीं है पुलिस। ये क्यों भारतीय जनता पार्टी की पुलिस हो गई है, ये देश की सेना के साथ नहीं है, देश के जवानों के साथ नहीं है। देश की बात हो रही है, देश के जवानों के साथ नहीं है। हम आखिरी तक लढेंगे। एकीकडे 2 वीरकन्यांच्या अपमानामुळे देशभरातून हा असा संताप पुढे येतोय, तर मध्य प्रदेशातील उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते जगदीश देवडा यांनी यातच वादग्रस्त विधान केलंय। भारतीय सेना मोदींच्या चरणी नतमस्तक असल्याचं हा बोलघेवडा देवडा म्हणालाय। यावरून वाद झाल्यानंतर त्यांनी माफीही मागितली। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। बात बीजेपी के लोगों की ये हिमाकत, ये हिम्मत कैसे हो रही है कहने की कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये सेना का अपमान है, तिरस्कार है और हम इसके कतई मूक दर्शक बनकर देखेंगे नहीं। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। उस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए और अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो मैं ये मानूं क्यों ना कि इसको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण प्राप्त है। राजकारणातील ही आरोप प्रत्यारोपांची चिखलफेक कायम सुरूच असते। हे राजकारण एका बाजूला, तर देशाच्या शूर सैनिकांचा, व्योमिका सिंह आणि सोफिया कुरेशी यांसारख्या वीरकन्यांचा अपमान दुसऱ्या बाजूला। भारतीय म्हणून परकीय शत्रू विरोधात ठामपणे उभं राहत असतानाच देशातल्या या शत्रूंना सुद्धा वेळीच ओळखून वठणीवर आणण्याची गरज आहे। त्यांच्या जिभेला हाड नसलं तरी आपल्या देशप्रेमाचा कणा अजून शाबूत आहे, हे आता कृतीतून दाखवून द्यावं लागेल। ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज।